अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं डेथ ऑफ सेल के लिए। सेल की जब डेथ होती है तो वो दो तरीक़ों से होती है, एक एपोप्टोसिस, दूसरा नेक्रोसिस। ठीक है। अब सेल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, सेल तो देखो हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पूरा कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड तरीके से काम करता है, यानी कि उसको सिग्नल्स मिलते हैं कि आपने ये चीज़ ऐसे करनी है। यहाँ तक कि उसको अपने डेथ का भी सिग्नल मिलता है कि नाउ यू हैव टू डाई। ये पूरा प्रोग्राम्ड डेथ होती है सेल की। ठीक है, प्री प्लान्ड डेथ होती है। अच्छा, ज़रूरत क्यों पेश आती है सेल के डेथ की, फिर उसको एक सिग्नल आए कि यू हैव टू डाई? क्योंकि ये बेनिफिशियल होता है। इस सेल डेथ बेनिफिशियल, देखो, प्रोग्राम्ड सेल डेथ हेल्प्स इन प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मल्टी सेल्यूलर डेवलपमेंट विच में लीड टू डिलीशन of entire structure, that is the tail of developing human embryo or some part an organ which is more required like tissue between developing digits. अब होता ये है कि सेल बनते हैं, सेल काम करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है वो मर जाते हैं, जस्ट लाइक पीपल। लेकिन ये कंट्रोल्ड वे में होता है। ठीक है, ये प्लान्ड और यूज़फुल वे में भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिस सेल में जो है कुछ बीमारी लग जाती है या कोई जो है इंजर्ड सेल होते हैं, तो उनका जो डेथ जो है वो ज़रूरी होती है और वो बेनिफिशियल होती है। तो इससे पूरा जो इंटायर स्ट्रक्चर है वो डिलीट हो जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल इन्होंने दी थी कि टेल ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो। सही है। अच्छा, दो तरीके मैंने आपको बताए। पहला है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर देना, इसको ऑटोफेगी भी कहते हैं। प्रोग्राम्ड चेंज विच लीड टू सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल चेंज इन सेल बाय विच सेल्स कमिट सुसाइड, कलेक्टिवली कॉल्ड एपोप्टोसिस। सेल डेथ जो होती है वो नॉर्मल होती है और नेसेसरी होती है। ठीक है, एपोप्टोसिस को आप जो हैं वो गुड सेल डेथ भी कह सकते हैं। जब भी कोई बेबी डेवलप होता है ना, मदर की वॉम में, मदर की पेट में कोई बेबी जो है वो डेवलप हो रहा होता है, तो उसकी जो फिंगर्स हैं वो बाद में ज्वाइन करती हैं। ठीक है, और बाद में जो फिंगर्स के बीच में सेल होते हैं वो डेथ कर जाते हैं। सही है, तब जाके ये सेल्स फिर फिंगर्स सेपरेट हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? ये फिंगर्स है ना, इन फिंगर्स के बीच में सेल्स होते हैं जब बच्चा पैदा होता है, तो उनको अलग करने के लिए उन सेल्स को मरना पड़ता है, सुसाइड करना पड़ता है, तब जाके ये जो फिंगर्स हैं ये सेपरेट हो जाती हैं। तो इसी तरीके से एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड डेथ जो होती है सेल की, उसको एपोप्टोसिस कहा जाता है। और उसके जो अपोजिट में है वो है अपना नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस एक एक्सीडेंटल डेथ होती है और ये जो है हार्मफुल भी हो सकती है। दिस टाइप ऑफ सेल डेथ विच इज़ काज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, दैट इज़ इन्फेक्शन एंड टॉक्सिन एंड ट्यूमर, दैट इज़ एक्सीडेंटल सेल डेथ। ट्यूमर आपने सुना होगा, तो उससे बंदा मर भी जाता है। तो ये एक जो है ख़तरनाक है। ये जो डेथ है सेल की, ये प्री प्लान्ड भी नहीं है, प्रोग्राम्ड भी नहीं है, तो ये नुकसानदेह है।